प्रयागराज के गोविंदपुर जो है उनकी उम्र 45 वर्ष की थी। आज तक वो 27 साल हमारा वैवाहिक जीवन हो गया है। आज तक कभी भी वो बीमार नहीं हुई, आज तक कभी वो किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई और एकदम स्वस्थ थी। अचानक उनको जो है कुछ घबराहट और बेचैनी ऐसा महसूस हुआ, तो उनको जो है अपने डॉक्टर ओपी त्रिपाठी हैं उनको दिखलाया। उसके जस्ट दूसरे दिन सुबह दरभंगा में विनय स्वरूप जी को दिखलाया। उसके बाद उनकी शाम को उल्टी तो ठीक हो गई, लेकिन उनको दस्त होने लगे। जब रात भर उनको दस्त होने लगे और यह था कि दस्त में जब ड्रिप वगैरह चढ़ा करके पानी वगैरह को चढ़ाते हैं, जिससे पानी की कमी पूरी हो जाती है, तो व्यक्ति को दस्त बंद हो जाते हैं, ठीक हो जाता है। तो यही मैंने सोचा कि साकेत हॉस्पिटल चलते हैं, वो एक बड़ा हॉस्पिटल है और सुबह चलेंगे, शाम को लौट आएंगे। जो है केवल ड्रिप ही चढ़वाना है, बाकी दस्त ही हो रहा है, बाकी तो ऐसे कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखलाया जाए या कहीं इधर उधर जाया जाए। तो मैं बेहतर समझते हुए साकेत गए। वहां पर जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही ओपीडी डॉक्टर ने मेरे वाइफ को तुरंत जो है जांच वांच अपना ओपीडी में करते हुए और आईसीयू में तुरंत भर्ती करते हुए ऑक्सीजन पाइप लगा दिया। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा ये कैसे कर दिया आपने, ये सब क्या कर रहे हैं आप? तो बोले नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हम डॉक्टर हैं, हमको इलाज करने दीजिए और फला ये जांचें हैं और अब उसको जो है जांच करवाइए और इससे हम इलाज कर सकें। फला नीचे जा करके आप पैसा जमा करिए जिससे हम लोगों का इलाज शुरू हो। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर हो सकता है इन लोगों को कुछ विशेष चीजें पता चल गई हो, कोई जानकारी हो, इनको कुछ समझ रहे हो। तो भाई हम तो जान नहीं रहे कि हम क्या है। तो उनकी बातों को अहमियत देते हुए मैं उनकी बातों में आ गया, क्योंकि डॉक्टर थे वो। इसके बाद जो है उन्होंने जो है ड्रिप वगैरह वहां इलाज करना शुरू कर दिया। सब इलाज 11:30 बजे के करीब उन्होंने अचानक एक लेटर हमको दिया। उसमें लिखा हुआ था कि गंभीर सहमति पत्र, और उसमें ये लिखा हुआ था कि जो है मरीज की जान जो है वो जा सकती है, उसको सांस फूल रही है, उसके फेफड़े में संक्रमण है, इस तरीके से काफी चीजें लिखी हुई थी। तो वो देख करके मुझको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं क्या करने आया था और क्या लिखवाया जा रहा है। तो मैंने लिखने से मना कर दिया। तो उसके बाद उन लोगों ने डॉक्टर एच डी वर्मा को बुलवा करके उनसे हमारा परिचय कराया। कहा कि ये इस पे साइन नहीं है कि बॉडी के सारे अंग इनके सब फेल हो रहे हैं और हम इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बचा नहीं पा रहे हैं। कई एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कई इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं हो रहा है। पता नहीं कैसा इलाज कर दिया इन लोगों ने, जो है इतनी बड़ी लापरवाही कर दी उन लोगों ने। बल्कि वो नाराज भी हुए इस विषय पर। और उसके बाद जो है फिर वो इलाज अपना जो भर से अपना प्रयास करते रहे। फिर रात 2 बजे वो बेहोश हो गई जो है, और उसके बाद दूसरे दिन जो है वो हार्ट अटैक आ गया और वो एक्सपायर हो गई। इसके बाद जो है हमने जानने की कोशिश किया कि ये किस तरीके से ऐसे हुआ, मतलब ऐसे क्यों हो गया जो है। तो जानकारी हमको मिली, फिर हमने उनके कुछ हॉस्पिटल के कुछ पर्चे वगैरह हमने देखे। थोड़ा दिमाग जब स्थिर हुआ तो मैंने थोड़ा देखना शुरू किया कि ऐसे क्या है। तो जानकारी ये हुई कि डॉक्टर एच डी वर्मा जो कि एक सर्जन डॉक्टर है, जो कि एक फिजिशियन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, और वो अपनी ओपीडी में, केवल मेरी ही पत्नी नहीं, वो अपने ओपीडी में, चाहे आपको सांस की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको लीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, वो अपने ओपीडी पे वो हर प्रकार के पेशेंट को देखते हैं। देखने के बाद अगर पेशेंट जो है अगर उनके इलाज से शाम तक अगर बच गया या ठीक हो गया तो उसकी पेशेंट की अपनी किस्मत है। और दिन भर वो हर पेशेंट पर जो है वो अपने दवाओं का केवल एक्सपेरिमेंट करते हैं, केवल प्रयोग करते हैं। हमारी पत्नी के साथ उन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट ना किया होता तो एक फेफड़े के विशेषज्ञ को उन्होंने बुलाया होता और बुला करके हमारी पत्नी का इलाज सही तरीके से सही डॉक्टर से कराया होता। क्योंकि वो उसी हॉस्पिटल के संचालक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो उन्होंने किसी को भी बुलाना उचित नहीं समझा। दूसरी चीज जो है फिर ये शाम को क्या होता है, उनके यहाँ रात में आनंद मिश्रा साहब आते हैं, डॉक्टर साहब, फिजिशियन साहब। ये दिन भर ही अपना इलाज करते हैं, चूंकि सर्जन है, इनको मतलब योग्यता नहीं है कि ये किसी फेफड़े का इलाज कर सके या किसी लीवर का इलाज कर सके, किसी भी प्रकार के कोई भी इलाज ये कर सके, केवल चीर फाड़ करते हैं बस, और कुछ नहीं। अब इनके इलाज से अगर पेशेंट रात को गंभीर हो गया या ठीक हो गया तो ये उसको कवर अप करने के लिए डॉक्टर आनंद मिश्रा को बुलाया जाता है।
अब वो आते हैं रात में 12 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, 1 बजे रात को आते हैं, इस तरीके से आते हैं। आने के बाद वो जो है केवल वहां पर कवर अप करते हैं और पेशेंट अगर गंभीर है तो सुबह आईसीयू स्टाफ के माध्यम से, जैसा कि मेरे साथ आईसीयू स्टाफ के माध्यम से जो है आपको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं कि आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में आप जाइए अपने पेशेंट को लेकर के, जिससे हमारा हॉस्पिटल और हम आपके मृत्यु के उत्तरदायी ना बन सके, उससे बचने के लिए। दूसरी चीज जो है, डॉक्टर आनंद मिश्रा जो है अब जानबूझकर डिस्चार्ज कार्ड पर अपना नाम लिखवाते हैं। इलाज करेंगे डॉक्टर एचडी वर्मा, जो मेरे साथ ही नहीं है, सभी मरीजों के साथ में करते हैं। क्योंकि ये मामला चूंकि मेरे प्रकरण में आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये इलाज स्वयं करते हैं और कवरअप इनको देते हैं डॉक्टर आनंद मिश्रा। डॉक्टर आनंद मिश्रा समान दोषी इसलिए है, किसी गलत चीज का जानबूझकर अगर आप समर्थन करते हैं तो आप भी बराबर के ही दोषी हैं। और जबकि उनको ये पता है कि गलत डॉक्टर के माध्यम से ये इसका इलाज हुआ है और उसको आप कवर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उनकी काली करतूतों पे आप आनंद मिश्रा जी पर्दा डाल रहे हैं एचडी वर्मा के, तो दोषी कौन होगा? आनंद मिश्रा भी बराबर के ही दोषी है। बल्कि आनंद मिश्रा ही इसमें मेन है, सरपरस्ती नहीं की है। अगर वो ये सब ना करते, अगर वो कवरअप करना बंद कर देते रात में आकर के, तो शायद डॉक्टर एचडी वर्मा दिन भर मरीजों का इलाज ना करते हैं और कई मरीजों की जान बच जाती जो है। इसलिए दोनों डॉक्टर इसमें दोषी हैं। ये जो है सीएमओ साहब के यहाँ कंप्लेन किया, मैंने इसके लिए जिलाधिकारी को कंप्लेन किया, मैंने इसके लिए मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन किया, मैंने इसके लिए राज्य चिकित्सा परिषद लखनऊ में किया, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नई दिल्ली में किया। मैंने इसका जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा हुआ है कि कम से कम जो मेरे साथ हुआ है वो किसी अन्य मरीजों के साथ या अन्य लोगों के साथ ना हो। जो ये प्रयागराज में नर्सिंग होम में जो ये मौत का खेल चला रहे हैं ये दोनों डॉक्टर, इसका पर्दाफाश होना बहुत ही जरूरी है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, इतना सब कुछ बताने पर भी, इतना मैंने लेटर वगैरह, प्रार्थना पत्र वगैरह मैंने सबको दिया, इसके बावजूद भी आज तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो है बस लेटर भेजना, शिकायत दर्ज होना, वहीं पे डंप हो जाना, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। जांच कमेटी वगैरह बैठी है इसमें? कुछ इसमें जो है जिलाधिकारी साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, तो उन्होंने जो है मेडिकल बोर्ड गठित करवाया है इसमें, और उसमें मेडिकल बोर्ड में 3 सदस्यीय डॉक्टरों का पैनल बैठा और उस पर उन्होंने डॉक्टर जो है एचडी वर्मा और साकेत हॉस्पिटल को मृत्यु का उत्तरदायी माना। और इसके लिए उन्होंने रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि 3% सोडियम क्लोराइड दिन में 3 बार पेशेंट को दिया गया, जिसकी वजह से उनका मस्तिष्क में सूजन आ गई और पूरा शरीर अचेतन अवस्था में जाते हुए छीड़ हो गया। ये रिपोर्ट में साफ शब्दों में उन्होंने लिखा हुआ है। और ये भी लिखा है कि डॉक्टर एचडी वर्मा को फिजिशियन डॉक्टर को, फेफड़े के डॉक्टरों को, विशेषज्ञ को बुला करके दिखवाना चाहिए था, उनको स्वयं इलाज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो स्वयं सर्जन थे, वो क्या जाने जो फेफड़े के बारे में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद हमें उसी रिपोर्ट के बेस पर मैंने थाना जहाज टाउन में 106 बीएनएस की धारा में फर्स्ट क्लॉज में हमने FIR भी दर्ज करवाया है। उसकी विवेचना अल्लाहपुर पुलिस चौकी इंचार्ज अर्जुन कुमार जी कर रहे हैं, अभी विवेचना चल रही है इस पर। नहीं, बॉडी का पोस्टमार्टम मैं करवाता, चूंकि मैं इतनी त्वरित ये सपने की तरीके, कल्पना की तरीके जो घटना घट गई, इससे हम लोग अपना आपा खो बैठे और माइंड से बिल्कुल विचलित होकर के रोने धोने में लग गए, एकदम डिस्टर्ब हो गए जो है। इसलिए दिमाग पे ही नहीं आया हमारे जो है, नहीं तो मैं तुरंत इसको करवा लेता जो है। अब क्या मांगना क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि अब जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन डॉक्टर लोग जो है कम से कम पेशेंट वहां पर जाएं। देखिए, जीवन और मृत्यु जो है विधाता के हाथ में, हमारा काम तो करे, अपना काम तो करे डॉक्टर जो है। तो मैं ये चाह रहा था। दूसरी चीज, मैं राज्य चिकित्सा परिषद में मैंने इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए दे रखा है कि ऐसे डॉक्टरों को जो संवेदना शून्य है, किसी के इमोशनल। मिश्रा, अपनी वाइफ विभा मिश्रा, उम्र 45 वर्ष को, साकेत नर्सिंग होम डॉक्टर एचडी वर्मा वहाँ के प्रबंधक संचालक हैं, उनके यहाँ ले गया। उनको लूज मोशन आ रहा था, ये था कि पानी चढ़ेगा तो
पानी की कमी पूरी हो जाएगी ड्रिप के बाद और वो घर वापस आ जाएंगे हम लोग। लेकिन वहाँ पर ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया गया कि लगा कि इससे बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति पे हैं और फेफड़े का उन्होंने बताया कि फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है। और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि फेफड़े से संबंधित जो है इलाज करना शुरू कर दिया और इलाज के करीब 2 घंटे बाद उन्होंने एक गंभीर सहमति पत्र हमको दिया, जिस पे उन्होंने परिस्थितिवश और मजबूरीवश हमसे साइन करवाया। और शाम को जो है डॉक्टर आनंद मिश्रा जी आए और उन्होंने जो है छोटा वेंटिलेटर लगाया और सुबह जो है डिस्चार्ज कार्ड पर जो है उन्होंने अपना नाम, डॉक्टर आनंद मिश्रा ने अपना नाम डलवा करके अस्पताल प्रशासन ने उनका नाम डाल करके डिस्चार्ज कार्ड दिया। जबकि इलाज जो है डॉक्टर एचडी वर्मा ने ही किया, वास्तविक इलाज। उसके बाद जो है उन्होंने जवाब भी दे दिया सुबह जो है। फिर उसके बाद हम अपनी वाइफ को आरोग्यवरम ले गए जहाँ पर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है फिर करीब 13 वगैरह हो जाने के बाद जब दिमाग स्थिर हुआ तो स्वरूप डॉक्टर जिलाधिकारी के माध्यम से मेडिकल बोर्ड गठित कराया, जिसपे सीएमओ साहब ने लिखा कि जो है कि 3% सोडियम क्लोराइड का जो प्रयोग है वो एक दिन में 3 बार किया गया, चढ़ाया गया पेशेंट को, जिसकी वजह से उनकी मानसिक जो दशा थी वो जो है छीड़ हो गई और फिर सूजन आ गया और धीरे धीरे उनकी स्थिति मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ चली गई। इसके बाद जो है हमने उसी बेस पर थाना जॉर्ज टाउन में FIR दर्ज करवाया, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने क्या किया कि जो धाराएं लगानी चाहिए थी वास्तविक, वो धाराएं ना लगा करके जो है उन्होंने जो है धाराओं में हेरफेर किया। और इसकी बल्कि सूचना मैंने पुलिस आयुक्त प्रयागराज को भी दिया है, एक लेटर दिया है कि सही धाराओं में इसका जो है FIR में दर्ज किया जाए, सही धाराएं। और उसके बाद जो है राज्य सूचना आयोग, राष्ट्रीय सूचना जो है परिषद और मानवाधिकार और राज्य महिला आयोग, मैंने मानवाधिकार में सभी जगह मैंने शिकायत किया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कहीं से कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही है। मैं पिछले 6 महीने से सफ़र कर रहा हूँ और मैं ये चाह रहा था कि जो डॉक्टर्स लोग जो हैं अपने यहाँ जो ये जीवित जो लोग हैं, जीवित जो मरीज हैं, उनके ऊपर जो ये प्रयोग कर रहे हैं अपनी दवाओं का, कभी MD जो है सर्जन बन जाता है, कभी सर्जन MD बन जाता है, तो ये बंद होना चाहिए और जीवित मरीजों पर जो है अपने दवाओं का प्रयोग करके जो है वो प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि उनकी स्थिति बेहतर हो सके और वो सही दिशा में उनका इलाज हो सके। और मैं ये साकेत नर्सिंग होम में कोई मेरा ही नहीं है ये पर्सनल, ये वहाँ पर जितने भी मरीज जाएंगे वो सबका वही इलाज करते हैं जो कि इलाज करने की योग्यता नहीं रखते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि ये हॉस्पिटल जो है इसको सील किया जाए और इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो ये लोग जो है किसी भी मरीज को देखने की स्थिति में नहीं है और इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, इनका जो है अस्पताल कैंसिल किया जाए और सुसंगत धाराओं में FIR के तहत इन पर जो है विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। महेश कुमार मिश्रा, गोविंदपुर कॉलोनी, प्रयागराज, मेरा यही परिचय है।